हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है ES6 में। एंड आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंटैक्स एक्सटेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लिटरल्स इन ES6। तो कौन से सिंटैक्स हैं जो ऑब्जेक्ट लिटरल को हमारे और भी ज्यादा क्लीनर एंड फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंटैक्स एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लिटरल्स इन ES6। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक जो पैटर्न है ऑब्जेक्ट लिटरल, ये बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है। और ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसकी जो सिंप्लिसिटी मतलब एकदम सिंपल है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट लिटरल्स का जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर शॉर्टहैंड। ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ES5 में मतलब ES6 से पहले अगर हम बात करें यहाँ पर ES5 में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते थे वो देखते हैं। तो हमने एक एग्जांपल के लिए फंक्शन लिया इस तरह से एंड फंक्शन को नाम दिया कुछ स्टूडेंट एंड यहाँ पर हमने उसके कुछ पैरामीटर्स लिए जैसे नेम कॉमा कोर्स। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि आप पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स में डिफरेंस समझते होंगे क्या होता है। जब हम किसी फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो ये हमने ये वैल्यूज लिए इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। एंड जस्ट अब जब इस फंक्शन को यहाँ पर जब कॉल करते हैं एंड जो वैल्यूज पास की जाती हैं तो ये जो वैल्यूज है ये इनको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। तो ये समझना जरूरी है जब हम लोग बात कर रहे हैं पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स में तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में। ओके, सो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा जो ES5 में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट जो क्या होता था तो एक नेम वैल्यू पेयर्स। मतलब किस तरह का पेयर होता है? एग्जाम्पल के लिए जैसे नेम एक प्रॉपर्टी है, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा जो पैरामीटर हमने लिया है नेम उसको हम पास कर सकते हैं यहाँ से। एंड ऐसे ही इस तरह से कोर्स में भी कोर्स इस तरह से पास कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ, इस तरह से हमने रिटर्न करा दिया इसको। एंड अगर जस्ट इस फंक्शन को हम एक किसी वेरिएबल में इस तरह से st1 इज इक्वल टू एंड इसको कॉल करते हैं इस तरह से एंड यहाँ से हमें दो आर्गुमेंट पास करने होंगे, नेम एंड कोर्स। तो नेम में हमने एग्जांपल के लिए पंकज पास किया एंड कोर्स में MC पास किया इस तरह से। एंड अब यहाँ पर अगर हम कंसोल में st1 को लॉक करना चाहते हैं, देखिए हमने इस तरह से लॉक किया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर देखिए पूरा एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, नेम में पंकज कोर्स में MC। तो ये तो इस तरह से हम लोग ES5 में कर रहे थे। अगर हम बात करें यहाँ पर इसी को मैं एक दूसरा फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ एंड अब हम देखेंगे ES6 में इस चीज को किस तरह से हम शॉर्टकट में और कैसे करते थे। तो ES6 में क्या हुआ कि हम यहाँ पर जो नेम एंड वैल्यू जो पेयर था, अगर ये दोनों सेम है मतलब ये प्रॉपर्टी का जो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एंड आपकी जो वैल्यू दोनों के नेम अगर सेम है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इस चीज को हटा सकते हैं, कॉलन एंड ये वैल्यू इसको हमने यहाँ से इस तरह से हटा दिया एंड सेम यहाँ से भी हम इसको हटा सकते हैं इस तरह से। एंड अगर हम इस वाले फंक्शन को एंड ये फंक्शन एंड इसको नाम हमें 2 देना है, यहाँ पर हमने कोई और नाम देना है इसको, तो यहाँ हमने 2 कर दिया यहाँ पर एंड जस्ट इसकी भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर हमने किया स्टूडेंट 2 को कॉल किया एंड इस वेरिएबल को भी चेंज कर लेते हैं st2 एंड यहाँ से हम कुछ वैल्यू भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर नेम की वैल्यू हमने एग्जांपल के लिए दिया यहाँ पर दीपक एंड कोर्स में MBA एंड जस्ट इसको अगर हम यहाँ पर कॉल करेंगे 2 के लिए, देखिए तो देखिए अभी भी हमारा जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है। अभी हमने ES6 में देखिए किस तरह से ऑब्जेक्ट को शॉर्टकट में यहाँ पर, तो अभी देखिए ES6 में हमने किस तरह से इसको शॉर्ट हैंड मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स है उसको किस तरह से किया कि नेम और वैल्यू अगर दोनों सेम है तो हम उसको जस्ट इस तरह से प्रॉपर्टी की जो नेम है उसी से पास कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि ES6 में हमारा जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है जब इसको रीड करेगा तो वो क्या देखता है कि ये जो प्रॉपर्टी का कोई नेम है, अगर
इस नेम से कोई लोकल में कोई वेरिएबल है उसके आसपास, तो वो उस वेरिएबल को इसको असाइन कर देता है एज ए वैल्यू। इसलिए हमारा देखिए यहाँ दीपक वाला केस में जो ये हमारा सेकंड जो हमने यहाँ कॉल किया है, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर चल रहा है। कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट लिटरल फ्रॉम लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल से कैसे हम क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्ट, कैसे हम ऑब्जेक्ट लिटरल में सिंटैक्स किस तरह से हम बना सकते हैं। तो हमने यहाँ दो वेरिएबल लेते हैं, लेट नेम इक्वल्स टू कुछ भी ले लिया हमने यहाँ पर लिया पवन, कॉमा एक कोई कोर्स भी ले लेते हैं, जैसे कि हम अभी देख ही रहे थे कर रहे थे, तो कोर्स की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर कुछ BCA, इस तरह से हमने लिया। तो देखिए हमने लेट एक बार लिया है, कॉमा करके दो वेरिएबल हमने यहाँ पर इस तरह से डिक्लेयर किए हुए हैं। एंड लेट करके लेट से हमने एक और क्या किया, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। एंड इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया है, जस्ट नेम कॉमा कोर्स इस तरह से हमने पास किया। तो हमारे पास जो ये लोकल वेरिएबल है, इससे किस तरह से ये, अब जस्ट हमने यहाँ पर किया कंसोल डॉट लॉग, लॉग कंसोल में करना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर जो लोकल वेरिएबल है उससे जस्ट यहाँ पर कॉल किया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसमें देखिए यहाँ पर नेम एंड वैल्यू पेयर बन रहा है। यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, ES6 में यहाँ पर ये बात हम लोग कर रहे हैं ES6 की। ES6 में इस तरह के जब मतलब ऑब्जेक्ट जो हो रहा है, ऑब्जेक्ट लिटरल जो है वो लोकल वेरिएबल से कैसे ले रहा है कि यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या सर्च कर देखता है कि जब ये कॉल हो रहा है तो ये देखता है कि ये जो प्रॉपर्टी है एंड इसके बाद में कॉलन और वैल्यू नहीं है, तो इसके नाम की कोई अगर वेरिएबल है जो इसके आसपास है कहीं पर, तो वो उसको असाइन कर देता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो जो नेम है उस नेम की ये वैल्यू यहाँ पर इसको इस तरह से मतलब मिल जा रही है, जो भी वैल्यू है इसकी यहाँ पर, और वो हमारा इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम। ये 6 से पहले हम लोग किसी की कंप्यूटेड प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की दिखानी होती तो उसको कैसे करते थे, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से करते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ देखें, लेट हमने किया कोर्स नेम एंड हमने यहाँ इसको लिया कुछ इस तरह से कोर्स किया, एंड इसके बाद में हमने यहाँ पर लिया लेट स्टूडेंट, एंड इस स्टूडेंट में हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी ली नेम, एंड नेम में कुछ पास कर दिया इस तरह से दिनेश, एंड इसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर लिया कोर्स नेम, एंड इसको हमने क्या असाइन किया, हमने कोई कोर्स किया इस तरह से बीटेक, ये हमने इस तरह से इसको असाइन किया। एंड अगर हम कंसोल में लॉग करते हैं इस स्टूडेंट को, तो देखिए हमें किस तरह से मिलता था, इस तरह से मिल जाता था। ES5 में हम बात कर रहे हैं, ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है ES5 में, मतलब इस तरह से ES5 में हम लोग कर लेते थे इससे पहले। एंड ES6 में क्या हुआ फ्रेंड्स, ES6 में हमें क्या मिलता है कि अगर हम किसी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी का जो है, जो मतलब ये कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटैक्स का एक पार्ट है जो कि आपका स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन को यूज करता है। तो जब कभी भी हम कोई प्रॉपर्टी नेम को हम कोई प्रॉपर्टी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम उसको रखते हैं, उसको प्लेस करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करता है, उसको एज ए स्ट्रिंग इवेलुएट करता है। मतलब इसका क्या हुआ कि इसके यहाँ पर हम पूरा एक एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम अब बात हो रही है यहाँ पर ES6 की। तो ES6 में जैसे हमने किया लेट प्रीफिक्स, कोई एक प्रीफिक्स वेरिएबल लिया एंड इसको हमने कर दिया स्टूडेंट, एंड इसके बाद में हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया STUOVJ ऑब्जेक्ट इस तरह से, एंड इसके अंदर यहाँ पर हमने देखी प्रॉपर्टी को किस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में किया, प्रीफिक्स एंड कॉन्केटिनेट करके हमने यहाँ पर एक स्पेस दिया एंड किया नेम, एंड इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हमने कुछ यहाँ दे दी, एग्जांपल के लिए पंकज, एंड सेकंड प्रॉपर्टी प्रीफिक्स एंड कॉन्केटिनेशन एंड कोर्स, एंड यहाँ हमने कोर्स में इसको कुछ कोर्स का नेम दे दिया, एग्जांपल के लिए हमने किया MBA। इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड यहाँ पर अब हम किस तरह से यहाँ पर देखिए कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी से, जैसे हमने किया एग्जांपल के लिए कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ हमने किया इस तरह से STUOVJ, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट नेम, एंड देखिए जैसे हम इसको सेव करते हैं तो हमें स्टूडेंट नेम मतलब जो एक प्रॉपर्टी थी उसकी जो इस तरह से एक्सेस किया एंड उसकी वैल्यू हमें पंकज मिल जाती है। सेम अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट कोर्स करते हैं तो देखिए यहाँ पर
पंकज एंड एमबी दोनों वैल्यू इस तरह से हमें मिल जाती है यहाँ पर। तो ES6 में क्या होता है कि जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन जो है, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी जो है, कोई एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये फाइनल हमारा पूरा जो है इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है, वो इवैल्यूएट करता है एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम कोई एक्सप्रेशन डाल के भी इसको कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं कंसाइज मेथड सिंटैक्स। कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई मेथड के और शॉर्टकट में कंसाइज करके उसका सिंटैक्स किस तरह से होता है। तो ES6 से पहले अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ES5 की, अगर तो किस तरह से हम करते थे इस चीज को मेथड के लिए। लेट व्हीकल, एक हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड इसमें हमने नेम दे दिया इस तरह से, व्हीकल का कार दे दिया यहाँ पर, एंड एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए लिया हमने स्पीड, तो इस तरह से लिखते थे यहाँ पर स्पीड एंड फंक्शन, एंड इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ रिटर्न कर सकते हैं, कुछ लॉग कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर ले लिया स्पीड ऑफ द, यहाँ हमने कॉन्केटनेट करके दिस डॉट नेम, मतलब उसका नेम इस तरह से दे सकते हैं, एंड यहाँ कुछ और लिख सकते हैं इज, कुछ भी लिख दो 100 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कुछ, मतलब कुछ भी स्ट्रिंग दे दी हमने एग्जांपल के लिए। पहले ऐसे ES5 में हम इस तरह से करते थे, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को अगर हमें बनाना होता है तो इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। एंड जस्ट अगर हम इसको यहाँ पर कंसोल करें तो देखिए व्हीकल को अगर हमने यहाँ पर कंसोल किया तो क्या मिलता है हमें, इस तरह का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, यहाँ फंक्शन मिल जाता है यहाँ पर। एंड इसी चीज को फ्रेंड्स हमारा जो ES6 में किस तरह से लिखते हैं ये कर सकते हैं, उसको देखिए मैंने इसकी जस्ट कॉपी कर ली यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमने इसको व्हीकल 2 कर दिया, एंड ये बात हो रही है यहाँ पर ES6 में। ES6 में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको, ये जो कॉलन है एंड ये फंक्शन है, इसको पूरा रिमूव कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। कंसाइज मेथड सिंटैक्स यहाँ पर, मतलब शॉर्टकट में यहाँ पर फंक्शन को डायरेक्ट ऐसे फंक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ अगर हम बात करें तो इसको और ES6 में लिखेंगे तो ये इसको टेम्पलेट लिटरल के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, एंड इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। एंड इस वाले पार्ट को कैसे करेंगे यहाँ पर डॉलर, प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पढ़ा है यहाँ पर कि किस तरह से हम करते हैं इस चीज को। तो देखिए इस तरह से अगर हम यहाँ करेंगे, एंड जस्ट मैंने यहाँ पर इसको 2 कर दिया, एंड यहाँ कुछ हम, मैं यहाँ पर इसके बाद में भी 2 लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा 2। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोबारा से अगर इसको हमने किया तो भी हमारा इस तरह से चल रहा है। एंड इसको अगर मुझे जस्ट कॉल करना है यहाँ पर तो कैसे कॉल करेंगे, डॉट स्पीड, एंड देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ द कार टू इज 100 किलोमीटर, मतलब ये वाला कॉल हो गया। अगर मैं यहाँ पर करूंगा इसको डॉट स्पीड, तो ये देखिए फर्स्ट वाला है। अनडिफाइंड किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं, मतलब रिटर्न यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा है, तो कंसोल जो आ रहा है इस वजह से यहाँ पर अनडिफाइंड मिल रहा है। अदरवाइज इसको आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिए तो ये देखिए यहाँ पर जो ये कंसोल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मिल रही है हमें। तो इस तरह से हमारा कंसाइज मेथड सिंटैक्स है ES6 में ऑब्जेक्ट लिटरल्स के लिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।